नमस्कार। मेरा नाम देवाशीष राउत है। पिछले कुछ सालों में इस बिजनेस को हमने करना जाना, कैसे किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन सभी का श्रेय हमारे स्पॉन्सर मिस्टर शिव कुमार सर, नेहा जायसवाल मैम, इंद्रजीत सर, शिव शंकर गुप्ता सर, डॉक्टर पंचाल सर और हमारे सीनियर मिस्टर पॉल बसनायर सर और इंटायर टियान्स के जितने भी लीडर हैं, उन सभी से मैंने जो सीखा है, जाना है, उसको अपने बिजनेस में लागू करके अपनी टीम को ग्रो करने का प्रयास किया है। उसी चीज को हम बताने के वो तरीके, वो सारे उपाय, सारे बेहतरीन तरीके, बेहतरीन मोतियां आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसमें वो बताने वाले हैं कि आपको पिछले महीने बताया था प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ईंधन क्या होता है, वह प्रोस्पेक्टिंग, यानी लोग, हम लोगों को कैसे इस बिजनेस में लाएं जिससे हमारा बिजनेस का ग्रोथ फास्ट हो, और उसमें लाने से पहले लोगों को कैसे इनवाइट करें, कैसे लोगों को अपने बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए या प्रोडक्ट के डेमो के लिए या हमारी बात उन तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए क्या ऐसा तरीका अपनाएं, क्या ऐसा हैक, क्या ऐसा फार्मूला अपनाएं जिससे लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए आ जाए, हमारे बिजनेस प्लान को देखने के लिए आ जाए, हमारे ट्रेनिंग और मीटिंग में आने के लिए तैयार हो जाए। उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ तैयार हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, तो मैं इस बेहतरीन तरीके को, बेहतरीन उपाय को, बेहतरीन वो फार्मूले को बताने का हम कोशिश करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस यस। जी हाँ, जी हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू दर्शना मैम, थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू शिव सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 बहुत ही बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इसी कड़ी में है, हम आज बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बुलाने का वो बेहतरीन 5 वो तरीके हम बताने वाले हैं, जिसको अगर आप आज नोट कर लीजिए, जिसको अगर आप नोट करके रखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रोस्पेक्ट पे इसको आजमाने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको आजमाएंगे प्रैक्टिस करते हुए, तो देखिएगा धीरे 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 इसका रिजल्ट आपके ऊपर दिखने लगेगा, लोगों के ऊपर दिखने लगेगा और आपके बिजनेस में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। वो बेहतरीन तरीका हम बताने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बुलाने का वो 5 बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी हाँ, कहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो, जी हाँ, जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो सबसे पहले बड़ा सोचो। जी हाँ, सबसे पहले बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे क्या। जी हाँ, अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे क्या। इसलिए जिंदगी में सबसे पहले बड़ा सोचने के नजरिया को अपनाइए और माइंड को ओपन करके रखिए, तब आप सीखेंगे, जानेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बुलाने का वो बेहतरीन 5 फार्मूले हम बताने वाले हैं, जिसको हम जानेंगे। पहला फार्मूला क्या है, अपने बातों को छोटा रखें। जी हाँ, जितना आप आसान, जितना आप सिंपल, जितना आप सटीक और जितना आप क्रिस्पी और जितना आप इफेक्टिव रखेंगे, वो उतना कारगर होता है। और आजकल देखा गया है कि हम किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में बुलाने की कोशिश करते हैं तो हम मोबाइल पे फोन करते हैं, हेलो जी अमित जी कैसे हैं, और उस पर और पूरी दुनिया की कहानी, पॉलिटिक्स की कहानी, मार्केट में क्या चल रहा है, आपके बिजनेस में क्या क्या चल रहा है, वो सारे को मिला करके हम खिचड़ी बना देते हैं, कॉकटेल बना देते हैं। हमें कॉकटेल बनाना नहीं है, हमें अपने बातचीत को छोटा रखना है, क्योंकि हम जब बातचीत बड़ा करते हैं तो वो और फैल जाता है, रायता के जैसे फैलने लगता है। हमें रायता के जैसे फैलाना नहीं, क्योंकि हम अपने काम के लिए फोन किए ना, कि उनके काम के लिए फोन किए हैं, नहीं ना। हम अगर अपने काम के लिए फोन किए हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, जी हाँ, अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, अपनी बात पहुंचाने के लिए सटीक और छोटी तरीके से बात करनी होगी। कैसे करनी होगी, जैसे आप किसी को, अमित जी को ही फोन करते हैं, फोन लगाएंगे, हेलो अमित जी कैसे हैं, बस कहाँ है, क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, यस, यही बात करना। पहला तरीका क्या है कि अपने बातचीत को छोटा रखें। इस बात का विशेष रूप से अगर ध्यान देते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अटेंशन देते हैं और उनका अटेंशन अपने प्रति आकर्षित करते हैं,
तो पहला तरीका है क्या, अपने बातचीत को छोटा रखें। दूसरा तरीका क्या है, उससे पहले हम बताने वाले हैं वो बेहतरीन तरीका क्या, 4 वर्ड का एक फॉर्मूला है, फॉर्म। इस तरीके को अगर आप इस पहले तरीके से अपनाते हैं, उसके साथ इसको मैचिंग करते हैं या उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो और आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या आप जानना चाहते हो फॉर्मूला? अगर जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस 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 यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जी हाँ, वो फॉर्मूला है, फॉर्म का फॉर्मूला, फॉर्म। उसमें 4 वर्ड आते हैं। पहला एफ, जी हाँ, पहला आता है एफ। किसी को अगर हम फोन करते हैं, उनका अटेंशन लेने के लिए सबसे पहले उनकी बात भी करनी होती है। उनकी बात मतलब उनके बारे में भी बात करनी होती है। तो क्या बोलेंगे, पहले फोन करेंगे, हेलो अमित जी कैसे हैं, क्या आपसे हमारी 2 मिनट बात हो सकती है? तो बोलेंगे जी हाँ हो सकती है। तो फिर क्या होगा, घर परिवार में कैसे हैं? तो बोलेंगे अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको पहले उनके फैमिली के बारे में बातचीत करना है, क्योंकि अगर आप फोन किए और किसी कारण से परेशान है, फैमिली को लेकर के कोई बीमार है, उनको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं या जाने की संभावना है, तो उसके ऊपर चिंतित होंगे। या हो सकता है आप फैमिली के बारे में बात किए, बोल सकते तो हम तो अभी ठीक है, लेकिन हमारी माँ को ना शायद घुटने में दर्द है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर की समस्या है, या उनको और कोई उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, या और कोई आंखों में प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके बारे में तो वो बात करेंगे। जब आपको वो इसके बारे में वो बताएंगे तो आप बोल सकते हैं ना, ओ हो ऐसी बात है क्या? ओ, तो हमारे एक पहचान वाले हैं जिन्होंने सेम ऐसी प्रॉब्लम थी, और उन्होंने किसी सर से ना उन्होंने उसके बारे में बताया, और वो सर ने उनको कुछ ऐसी चीज बताया जिसको उन्होंने किया ना, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और उनको बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं क्या उन सर से नंबर लूं या उन सर से बात करूं आपके बारे में? तो क्या कहेंगे वो, हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? हाँ कहेंगे। और आप कहेंगे कि वो इतने अच्छा तरीके से बताते, इतने अच्छे तरीके से समझाते, और अगर आप उनकी बात मान लिए तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो माँ या परिवारजनों में जिनको भी कोई समस्या है, उनको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आप इस झंझट से मुक्ति पा जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल वो कहेंगे हाँ। तो अगर उन्होंने बात किया, क्या आपने हाल चाल के लिए पूछे, लेकिन आपने उनकी फैमिली के बारे में आपने बात किया, तो उनकी भी हाल चाल हो गई, उनकी फैमिली की जो समस्या है उनके बारे में भी आपने बात किया, तो क्या होगा, आपके सीनियर से या आप उनसे मिलेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो अगर वो प्रोडक्ट ले लिए और उनको बेहतरीन रिजल्ट मिल गया तो आपका काम हो गया ना। तो क्रिस्पी रखे, और पहली बात उस फॉर्मूले को अपनाने के लिए फैमिली के बारे में बात करेंगे। आपने ये किया और आपका काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। दूसरा फॉर्मूला है, एफ के बाद क्या आएगा? ओ, जी हाँ। तो आप, वो बात हो गई, हो सकता है पहला वाला काम करे या ना करे, तो दूसरे वाले पे हम चलते हैं। दूसरा वाला क्या है? ऑक्यूपेशन, ओ फॉर ऑक्यूपेशन। आप बात किए, फैमिली के बारे में बात हो गई। ऑक्यूपेशन, आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, आपका जो बिजनेस स्टार्ट किए थे कुछ दिन पहले वो कैसा चल रहा है? बोले अरे यार ठीक चल रहा है। आप तो जानते हो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आती रहती है। या जॉब कर रहे हैं, अरे क्या बताऊं, सुबह से लेकर शाम तक जॉब में परेशान रहता हूँ, जाना आना, इतने बॉस के झंझट, इतने सारे झमेले, कैसे सोचता हूँ कुछ ना कुछ बिजनेस किया जाए। जो बिजनेस है वो बिजनेस से परेशान है, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब से परेशान है, वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जॉब में तो ये परेशानियां होती है, कहते हैं जॉब ना भूखे मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती, और बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते हैं और इतने सारे उधारी हो जाते हैं, इतने सारी समस्या हो जाते हैं। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ भी फास्ट हो, और आपको जो बिजनेस में कभी लॉस हो जाता है, कुछ दिक्कतें हो जाती है, उससे भी आपको मुक्ति मिले और स्ट्रेस भी कम हो और बिजनेस की ग्रोथ भी फास्ट हो? वो फॉर्मूले अगर आप जानना चाहते हैं क्या, तो क्या कहेंगे? हाँ यार कुछ तो बताओ यार, कुछ ऐसी चीज बता जिससे हमारा जो काम है वो काम हमारा चलते रहे, और उसके अलावा भी अगर कुछ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये भी आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके अलावा आर फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज आप, जैसे आपने बात किया ऑक्यूपेशन, पहले आपने फैमिली के बारे में बात किया तो रिक्रिएशन किया ना,
क्या किया रिक्रिएशन? हाँ, हमारे जो सर थे ना वो या उन्होंने किन्हीं को कुछ बताया जिसका रिजल्ट बेहतरीन आया, तो आपने एक नए तरीके का एक स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी बनाए। दूसरा ऑक्यूपेशन में भी आपने उन्होंने एक अलग तरीके का आपने ट्विस्ट लाया, और जो वही रिक्रिएशन हमें ये करना है। अगर उनका फैमिली भी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, और तो उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि अरे आप को मैं इसलिए फोन किया कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत स्वाभिमान है मानी है, और आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, और आपके अंदर वो टैलेंट है मुझे लगा। और आप हमारे पहचान के, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और मुझे लगा ये चीज मुझे आपको बतानी चाहिए। हो सकता है ये आपके लिए काम करे या ना करे, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये आपके लिए उचित है या अनुचित है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में लगा कि यार मैं अगर इस चीज को जान रहा हूं, समझ रहा हूं, मुझे अच्छा लगा, तो शायद हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, हो सकता है आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप आकर के एक बार अगर समय है तो आप देख लो। इसमें अगर आपको दो चीज और अपनानी पड़ेगी, दो चीज के बदले आप एक चीज अपना सकते हैं। उनके लिए आप क्लोज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हाँ काम करे या ना करे, तो क्या है भाई, कुछ ऐसा क्या कर रहे हो, क्या ऐसा चीज है जो मुझे बताओ। तो आपको पूरा रायता नहीं फैलाना। मैंने क्या बताया था, अपनी बात को छोटा रखें। भाई मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप मैं अभी बिजी हूं, लेकिन अगर आप आज फ्री हैं या कल फ्री हैं, तो बोलेगा आज मैं फ्री हूं, आज 12 बजे फ्री है कि शाम को 6 बजे तक 6 बजे फ्री रहेंगे। आपको क्लोज क्वेश्चन पूछना, हमेशा यस या नो में उनका आंसर आना चाहिए, यस या नो में। तो बोलेगा हाँ आज मैं 12 बजे तो थोड़ा सा मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं आपको शाम को 6 बजे मिल सकता हूं। शाम को 6 बजे पक्का रहोगे? यस ठीक है, शाम को 6 बजे हम मानते हैं। ठीक है, मैं शाम को 6 बजे से पहले मैं एक बार फोन कर लूंगा, ठीक है, या फोन कर लूंगी। यस, बात डील फाइनल हो गया। बस इतना ही करना है। मैं भी अभी बिजी हूँ, मुझे भी अभी समय नहीं है, मैं कहीं अभी जा रहा हूँ, और मैं आपको शाम को 6 बजे मिलते हैं। उससे पहले आधे घंटे पहले मैं आपको निकलने से पहले आपको फोन कर लेंगे। बस बात डील फाइनल। तो ये रिक्रिएशन है, अपने आप तरीके से उनको क्लोज क्वेश्चन पूछ करके उनके समय को ले लेना है। क्योंकि हमें, या अगर ये बोल दें कि नहीं आज जमेगा आपको या कल जमेगा, या आप कब मिल सकते हैं, जैसे हम ओपन छोड़ देते हैं ना, आप कब मिल सकते हैं, अरे यार अभी एक हफ्ते बिजी हूँ, फिर जब भी फोन करेंगे अरे अभी बिजी हूँ, अब फिर फोन करेंगे फिर बिजी हूँ। आपको जब भी बात करना है तो आपको क्लोज क्वेश्चन पूछना है, यस या नो में वही जवाब आना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं। तो ये बेहतर तरीका, अगर आप इसको अपनाते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एम या मैसेज। जी हाँ, मैसेज कि जो हमने बताया कि अगर आपको जो मीटिंग करने वाले हैं, उस मीटिंग में जाने से पहले आधे घंटे पहले आप उनको फोन कर लीजिए। हेलो अमित जी, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, मैं इसलिए किया कि आपसे हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी शाम को 6 बजे। क्या आप घर पे ही है ना? क्योंकि मैं निकल चुका हूँ, हमारे सर भी निकल चुके हैं, तो हम आपके मिल के बैठते हैं। तो वो उनको पता है कि हमने 6 बजे टाइम दिया है, वो घर से भी निकल गया, उनका सर भी निकल गए, तो आपके घर पे इंतजार करेंगे, वो आराम से मिलेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर ये चारों अपने जो फॉर्मूले हमने बताए थे, FORM का ये यूनिक फॉर्मूला, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और इसकी प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें फ्रिक्वेंट हो जाएंगे। फ्रिक्वेंट जैसे होने लगेंगे तो इसका रिजल्ट भी बेहतरीन होने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होते हैं। जितना हम प्रैक्टिस किसी भी चीज को करते हैं उतना हम उस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करते जाइए और इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप जिससे भी बात करेंगे वो आपकी बात को मानने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और आप आसानी से किसी को भी प्रति अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए, पहला फॉर्मूला हमारी बात को किसी भी बात को छोटी रखे, और आगे वाले जो हम फॉर्मूला बात करने वाले हैं, सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, सवालों के जवाब सवालों से दीजिए। जी हाँ, जो भी आप वो सवाल करते हैं उससे सवाल पैदा करने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है, अरे भाई आप जो बता रहे हैं ना, क्या है ये? कोई पूछ सकता है क्या बात है, आज के समय में बहुत सारी ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत सारे बोलते हैं बिजनेस या OPP है, हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन है। क्या ऐसा चीज है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है? जैसे ये बात करते थे अपने को सकबका जाते हैं, हम थोड़ा पीछे हटने लगते हैं, अरे यार इसको तो पहले से पता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि हमेशा किसी से मिले, किसी से बात करें तो कॉन्फिडेंस रहे, एकदम कॉलर एकदम टाइट, शोल्डर स्ट्रेट, हम कॉन्फिडेंस के बाद आंखों में आंख डाल करके हम बात करें। तो क्या बोल सकते हैं, हाँ आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? बोले हाँ सुना हूँ, कुछ जोड़ने का काम होता है।
अरे क्या है, आप कुछ बता सकते हैं क्या आप इसके बारे में? अरे नहीं ना, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन उन्होंने फिर बीच में कुछ ऐसा ऐसा हुआ और उसने छोड़ दिया और अभी नहीं कर रहा है। वो बोलता है यार बहुत ही फंसाने वाला का झंझट है, फंसाने वाला काम है। तो आप क्या बोलना है, उनके सवालों के जवाब देना है, उसके सवालों से सवाल को क्लियर करना है। अरे जैसा आप सोचते हैं ना, ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल मैं भी ऐसा सोचता था। वो बोलेगा अरे जैसा हम सोचते थे ठीक ऐसा ही सोचता है ये आदमी, तो यानी हमारे बात कोई मानता है तो इनकी बात हम माननी चाहिए। लेकिन लेकिन आप बोलेंगे लेकिन मैं जब उसके एक्सपर्ट से मिल करके बैठ के चर्चा किया ना, तब मुझे समझ में आया अरे ये इतना बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन चीज है जिसको जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और हर व्यक्ति अगर इसको समझ लिया, जान लिया और थोड़ा सा अगर प्रयास कर लिया, थोड़ा सा प्रयास कर लिया, तो इसका रिजल्ट बेहतरीन होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, लीडरशिप स्किल बढ़ जाता है, स्पीकिंग स्किल बढ़ जाता है। जैसे हमारे हम बोल रहे हैं वैसे स्पीकिंग आपकी हो जाएगी और आपके सेल्स स्किल बढ़ जाएगा। जब ये सारी चीज आपकी बढ़ जाएंगे तो क्या मजा आ जाएगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें तहलका मचा देंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बोलेंगे अरे बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस है इस बातों पे, तो क्यों ना मिलके बैठा जाए। तो बोले यस। तो चलिए, अगर इसके बारे में और कुछ अगर आपको जानना हो और विषय जानना हो तो आप क्वेश्चन बना लीजिए और मिलके बैठ के अच्छे तरीके से दोनों आदमी दिमाग लगाते, दोनों आदमी हिसाब से करें, जानेंगे समझेंगे। और अगर अच्छा लगा, आपको जचा, तो हो सकता है हम इसमें आगे बात करें, नहीं तो जहां तक रहेंगे वहीं तक रहेंगे। क्या कहेंगे वो? ठीक है भाई, तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, एक बार मिल के चर्चा करते हैं। बस अपॉइंटमेंट फिक्स। और अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकता है हमारे साथ वो काम करे। क्या करना है, सवालों के जवाब के साथ ही हम सवाल करेंगे उनको। तो घबराना नहीं है, किसी को पता है तो पता है, इसमें गलत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, टाइमिंग का विकल्प दें। जैसा हमने बताया था कि जब भी हम किसी से, अगर इसी से इनसे भी बात हमारे अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, तो हमें क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं। हमेशा ना ऑप्शन देना है उनको, यानी खुले नहीं छोड़ देना है। खुले छोड़ देंगे तो इधर भी भागेंगे, उधर भी भागेंगे, इधर भी भागेंगे, पीछे भी भागेंगे। तो हमें टाइमिंग का विकल्प देना, डेट का भी विकल्प देना हम, लेकिन क्लोज क्वेश्चन पूछना। जैसे घोड़े चलते हैं ना, टांगे में घोड़े चलते हैं, तो उनके पीछे साइड में पट्टी लगा रहता है, जो सीधा देखेंगे, सीधा। उनको बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं देते हैं, सीधा देखते रहते हैं। बाहर वाले क्या करते हैं उनको पता ही नहीं, इसलिए उसकी स्पीड फास्ट होती है। तो हमें टाइमिंग का विकल्प देते हैं। आज आप फ्री हैं या कल फ्री हैं, परसों फ्री हैं। अगर वो बोल देंगे कब परसों फ्री है, तो परसों में कितने बजे फ्री है? सुबह 6 बजे फ्री है, दोपहर को 12 बजे फ्री है, शाम को 6 बजे फ्री है, रात को 8 बजे फ्री है। कभी तो कभी फ्री रहेंगे। यस, शाम को 8 बजे फ्री है तो ठीक है, मैं शाम को 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, आपसे मिलकर हम बात करेंगे। थोड़ा आप हो सकता है अगर आपके फ्रेंड हो, ठीक है, बैठ के चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, नहीं तो सारा पानी पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे, है नहीं तो अपने बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन शाम को मिलते हैं। फाइनल? यस फाइनल। तो टाइमिंग का विकल्प दें उनको, तो अपने हिसाब से टाइमिंग नहीं, उनकी बात माने, वो कब फ्री है। आप बोल सकते हैं अरे मैं तो 12 बजे फ्री हूँ, मैं आऊँ क्या? अरे उनको कोई काम हो, तो उनको बैंक जाना हो, किसी रिश्तेदार से मिलना हो, किसी के साथ आगे मार्केट जाना हो कुछ सामान लाने के लिए, तो उनको विकल्प देने के लिए बोलिए और उसी विकल्प के हिसाब से अपनी टाइमिंग को फिक्स कीजिए, अपने मीटिंग को फिक्स करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोग? हेलो हेलो, यस 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 यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो 2 दिन पहले उन्हें रिमाइंडर कराएं। अगर आप, हाँ अभी ये 2 दिन, ये जो कोहोर्ट फॉर्मूला है, ये कहाँ काम का आता है, कहाँ लागू कर सकते हैं? तो आप किसी को बीबीएस में बुला रहे हैं, किसी को ओपीबी में बुला रहे हैं, किसी को प्रेजेंटेशन में बुला रहे हैं, बड़े लीडरशिप आ रहे हैं और ट्रेनिंग देने वाले हैं, और बिजनेस के बारे में बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, कन्वेंशन होने वाला है, बहुत बड़े आयोजन कर रहे हैं। तो आप जो टिकट सेल करते हैं, किसी को बताते हैं, अपने गेस्ट को बुलाते हैं, 20 गेस्ट, 30 गेस्ट, 40 गेस्ट, 50 गेस्ट, इतने लोगों को बुलाते हैं, तो उन लोगों को रिमाइंडर देना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य का ना याददाश्त छोटा होता है, हर चीज को जल्दी से आसानी से भूल जाने की कोशिश करते हैं, भूल भी जाते हैं। तो उनको रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है। मान के चलिए आने वाला समय में बीबीएस होने वाला है, तो बीबीएस के लिए अभी से हम तैयार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होने वाले उनके बारे में बता रहे हैं। तो होने से पहले 4 दिन 5 दिन पहले उनको रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो वीकेंड में कोई ना कोई वो प्लान बना लेंगे, फैमिली के साथ कहीं टूर पे चले जाएंगे, कहीं कोई आश्रम जाएंगे, कहीं कोई पिकनिक मनाने जाएंगे, बच्चे का बर्थडे मनाने जाएंगे, कोई रिलेटिव को बुला लेंगे। सारे चीज तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको दिमाग में याद नहीं है ना। तो उनको दिमाग में याद कराए, अरे आने वाला जो वीकेंड है उसमें हमारा ये प्लान है, आपने डिसाइड किया था हम मिलने वाले हैं,
आप तैयार है ना? कहीं का कोई प्लान हो तो उसको कैंसिल कीजिए, और ये आपके लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है। आपने इतने साल, इतने दिन अपने परिवार के लिए काम किया, अपने आप के लिए काम किया, अपने कंपनी के लिए काम किया, अपने जॉब के लिए काम किया, अपने दोस्तों के लिए काम किया। क्या अपने जीवन को बदलने के लिए नहीं कोशिश कर सकते क्या? अगर आपका जीवन बदल जाएगा तो आपके परिवार में 4 चांद लग जाएंगे। आपके बच्चे आपको प्यार करेंगे, आपकी बीवी आपको इससे प्यार करेगी, आपके हस्बैंड प्यार करेंगे, बहुत ही लाइक करेंगे और बोलेंगे यार इतना बेहतरीन काम किया, इनकी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता अपनी जिंदगी बदलना? कौन नहीं चाहता अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से रखना और अपने फैमिली को खुश रखना? सब चाहते हैं। तो उनको बार बार उसको रिमाइंडर देना है, याद करा के रखना है। क्योंकि हम सब जानते हैं जो भी एडवर्टाइजिंग होती है, जो भी बड़े-बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी जिनकी भी सारी जो भी प्रोडक्ट हम देखते हैं, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस सबके रिमाइंडर के रूप में क्या आता है? एडवर्टाइजिंग आते हैं। फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, लिंक्डइन पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, रेडियो पे आते हैं, फ्लैक्स पे आते हैं। हर तरीके से वो हमको रिमाइंड कराते हैं कि उनके बारे में हम भूल ना जाएं। आप अपने बिजनेस के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट को क्यों भूलने देना चाहते हैं? क्यों ना उनको याद करा के रखें, रिमाइंडर देते रहे। सर अगले संडे हम मिलने वाले, हमारा स्पेशल प्रोग्राम होने वाला, हमारे बेहतरीन लीडर आने वाले हैं, जो आप अगर उनकी बात को सुनेंगे और मानेंगे और करेंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हमारा हुआ, हमारे से अनेकों लोगों का हुआ, आपका भी हो सकता है। ये फॉर्मूला अगर अपनाते हैं तो बेहतरीन आपका बिजनेस ग्रोथ होगा और फास्ट आप चलेंगे और आप जल्दी आपका रैंक चेंज होगा। और आगे बढ़े। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है? ओब्लिगेशन ना करें, हम उनको पे फोर्स ना करें। क्योंकि हम ना कभी कभी ऐसा क्या होता है कि लगता है ऐसा कि हम उनको पकड़ ही लिए एकदम, मतलब उनको छोड़ना नहीं है, चाहे अपने रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, और किसी भी, उनपे बंधन ना देके अरे आपको तो आना ही है। कभी कभी ये काम करता है और कभी कभी ये काम नहीं भी करता है। जी हाँ, कभी कभी ये काम करता है, कभी कभी ये काम ही नहीं करता। तो जब भी ना किसी को हम बंधन से बांधने की कोशिश करते हैं तो वो सकुचाता है, और आता है तो अधमने मन से आता है, पूरे मन से नहीं आता, पूरे मनोयोग के साथ बैठता भी नहीं। मीटिंग कभी आया, अगर इधर बता रहे हैं, मीटिंग के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, या बिजनेस प्लान के बारे में बता रहे हैं, वो व्हाट्सएप खोल के देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, बार बार मोबाइल को ऑन करेंगे और बंद करेंगे, बार बार टाइमिंग देखेंगे, उनका मन यहाँ नहीं लगा रहेगा। लेकिन अगर आप उनसे बोलते हैं, देखिए मैं आपको सही से बता रहा हूँ या बता रही हूँ, मैं आपको बुलाया, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हम प्लान दिखा रहे हैं आपको, या प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और आपके मन में जो विचार आ रहा है उस विचारों को भी नोट करने की कोशिश कीजिए या हमको बताइए, जिससे हम आपके सही सवालों का सही जवाब दे सकें। हो सकता है हम ना भी दे पाए तो हम अपने सीनियर से, अपने जो हमारे हमसे सीनियर है, हमसे जो आगे बढ़ रहे हैं, उससे मैं वो सीख करके, जान करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा या करूंगी। और हो सकता है आप इससे संतुष्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप करना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। जब ऐसी बात बोलते हैं, ओपन कर देते हैं उनको, मतलब उनके दिमाग को यहाँ पे खोलना है, दिमाग को, मतलब उनको ये देना कि अरे नहीं, हमको अच्छा लगेगा तभी करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, कोई बंधन में नहीं है ना। तो रिलैक्स होकर बैठेंगे एकदम आराम से, और आपकी बातों को मजेदार तरीके से सुनने की कोशिश करें और उसमें आनंद लेंगे। और आनंद लेते ना इस बिजनेस में भी उसको आनंद आने लगेगा, इस चीजों में भी उनको आनंद आने लगेगा, तो और मजा आ जाएगा। जब ये आनंद आने लगेगा, आपके साथ एसोसिएट होंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, और आपके बिजनेस में वो साथी बन जाएंगे। और जब साथी बन जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में साथी बना लेंगे। और जब यही सिलसिला चलते रहेगा, आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, उनकी भी ग्रोथ बढ़ेगी, और आराम से इस बिजनेस को स्मूथ तरीके से उड़ाते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और अपने जीवन को बदलते चले जाएंगे। हेलो, क्या आपको समझ में आया इतनी बात? यस, चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। यस 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 यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, कहते हैं उम्र थका नहीं सकती। जी हाँ, कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। तो ये फॉर्मूला अगर आप अपनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको हार भी हरा नहीं सकती, क्योंकि इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हार भी हार के भाग जाएगी और अपने आप को
मुकाम पे हासिल कर जा पाएंगे। जो चीज़ आपने सोचा है, समझा है, जो आपके ड्रीम है, जो आपके लक्ष्य है, उसको आसानी से कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।